आर्यवर्धन ने जब पुष्पा जी को जेल से छुड़वाया तब पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई। लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि वही इंसान जिसने सबके सामने बार बार अनु के लिए खड़े होकर उसका साथ दिया, अब पुष्पा जी की बेगुनाही भी साबित कर देगा। पुष्पा जी की आंखों में आंसू थे और अनु का चेहरा राहत और खुशी से चमक रहा था। मगर सबसे ज्यादा हैरान और पछतावे में डूबा हुआ इंसान उस वक्त अनु का पिता गोपाल शर्मा था। रात को घर लौटकर शर्मा जी को नींद नहीं आई। उनके दिल और दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहा, क्या मैंने अनु को आर्यवर्धन से दूर रखकर गलती कर दी जिसने मेरे परिवार की इज्जत बचाई? क्या वही मेरी बेटी का सबसे बड़ा सहारा नहीं है? सुबह होते ही शर्मा जी उठे और खिड़की के पास खड़े होकर मोहल्ले की बातें सुनने लगे। लोग कह रहे थे, आर्य सर ने कमाल कर दिया, उनका दिल कितना साफ है, अनु की किस्मत है कि उसे ऐसा जीवन साथी मिला। लेकिन इन बातों से शर्मा जी का बोझ कम नहीं हुआ। वह सीधे आर्यवर्धन के घर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही अनु और पुष्पा वहीं थी। माहौल हल्का था पर शर्मा जी की आंखें झुकी हुई थीं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आर्य सर, मैं आपकी मदद कभी नहीं भूल सकता। मैं जानता हूँ कि मैंने अनु को आपके साथ लंदन भेजने से मना किया था। उस वक्त मैं पिता होने के नाते डरा हुआ था। मुझे समाज की चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब मुझे समझ आया कि समाज तो हमेशा बोलता ही रहेगा। असली मायने यह रखते हैं कि मेरी बेटी की खुशी कहाँ है, और सच तो ये है कि उसकी खुशी आपके साथ है। यह सुनकर अनु भावुक हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके पिता इतनी जल्दी अपना फैसला बदल देंगे। पुष्पा जी ने भी राहत की सांस ली और बोली, शर्मा जी, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि अनु की खुशी कहाँ है, और आर्यवर्धन सचमुच उसके लिए सही इंसान है। आर्यवर्धन ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, मैंने जो किया वह सिर्फ अनु और उसके परिवार के लिए किया। अगर अनु मेरे साथ लंदन जाएगी तो यह मेरी जीत नहीं होगी बल्कि आपके विश्वास की जीत होगी। शर्मा जी ने भावुक होकर कहा, आर्य सर, आप अनु को अपने साथ लंदन ले जाइए। अब मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि सच कहूँ तो मुझे पहली बार लगता है कि मेरी बेटी की खुशियाँ आपके हाथों में सुरक्षित हैं। यह सुनते ही अनु की आंखों में चमक आ गई। उसने अपने पिता को गले लगाया और बोली, पापा, आपने मेरी दुनिया बदल दी। पूरा माहौल खुशियों से भर गया। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अनजान आदमी खड़ा था जिसकी आंखों में बेचैनी थी और हाथों में कुछ कागजात थे। उसने आर्यवर्धन को देखकर कहा, आप ही आर्यवर्धन हैं ना? मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। यह कागज देखिए। कागज पर लंदन की एक बड़ी कंपनी का ऑफर लेटर और कानूनी शर्तें लिखी थी। उसमें साफ था कि अगर आर्यवर्धन किसी को लंदन ले जाना चाहे तो उसका पूरा पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और पिछले 5 साल का बैकग्राउंड चेक होगा। यह पढ़कर अनु और पुष्पा के चेहरे पीले पड़ गए। शर्मा जी फिर से चिंतित हो गए। अगर जांच में कोई समस्या आई तो क्या उनकी बेटी की खुशियां खतरे में पड़ जाएंगी? आर्यवर्धन ने कागज उठाकर गहरी सांस ली और कहा, आप चिंता मत कीजिए, सच्चाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर नियत साफ है तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। लेकिन अनु के मन में नया डर पैदा हो चुका था। उसे लगा लंदन जाने का रास्ता उतना आसान नहीं जितना सोचा था, और यहीं से कहानी का नया अध्याय शुरू हुआ जहां खुशियों के बीच एक अनदेखा तूफान दस्तक दे रहा था। पुष्पा जी को जेल से छुड़वाने के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया था। मोहल्ले में हर कोई आर्यवर्धन की तारीफ कर रहा था। लोग कह रहे थे, ऐसा जमाई किस्मत वालों को मिलता है जिसने ससुराल की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। मगर इन बातों के बीच शर्मा जी का मन अब भी भारी था। उन्हें बार बार अपने ही शब्द याद आ रहे थे जब उन्होंने अनु को आर्यवर्धन के साथ जाने से मना कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही यह फैसला मीरा तक पहुंचा, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने कमरे की चीजें पटक दी और चीखते हुए बोली, कैसी बेवकूफी है, अनु के पापा को अक्ल नहीं है, अपनी बेटी को किसी गैर मर्द के साथ विदेश भेज रहे हैं। क्या उन्हें अंदाजा है इसका अंजाम क्या होगा? उसके चेहरे पर गुस्से के साथ डर भी साफ था। उसे पता था कि अगर अनु और आर्यवर्धन लंदन चले गए तो उसकी सारी योजनाएं नाकाम हो जाएंगी। उसने खुद से कहा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस सफर में कुछ ऐसा होगा जिससे सब बदल जाएगा। उधर अनु और आर्यवर्धन अपने सफर की तैयारी में लगे थे। दोनों के चेहरे पर सपनों की चमक, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि मीरा की आंखों में पल रही साजिश उनकी राह में कांटे बिछाने वाली है। आर्यवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, अनु, ये सफर सिर्फ लंदन का नहीं होगा, ये हमारी जिंदगी का नया अध्याय होगा। अनु ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ थाम लिया। लेकिन तभी खिड़की के बाहर कोई छाया गुजरी। अनु ने पलट कर देखा,
पर वहां कोई नहीं था। उसके दिल में एक अजीब डर बैठ गया, क्या सब सचमुच ठीक रहेगा? इस मोड़ पर जहां सब कुछ खुशियों से भरा लग रहा था, वहीं मीरा की साजिश और उसका गुस्सा आने वाले दिनों में अनु और आर्यवर्धन की जिंदगी को हिला देने वाला था।